हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मी, मीन राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग को जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए कैसे रहने वाला है आने वाला हफ्ता मीन राशि आपकी ओवरऑल लाइफ में। ट्रस्ट। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी मुझे इस हफ्ते लीप ऑफ फेथ की नज़र आ रही है। यूनिवर्स पर आपका बहुत भरोसा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो है हो सकता है किसी से कम्युनिकेशन जो है या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई नई बिगनिंग अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो है अपनी लाइफ में हो सकता है अपने काम करियर में स्पीड चाह रहे हैं, आपके काम करियर में ग्रोथ चाह रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उस चीज़ के लिए यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स वगैरह करने के बाद यूनिवर्स पर आप अपनी कहते हैं ना कि एक सरेंडर मोड पे आ जाते हैं कि अब मैंने अपना कर्म कर लिया, मैंने अपनी तरफ से काम किया है, बट अब यूनिवर्स के हाथों में है रिजल्ट। तो एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। इस हफ्ते में ट्रैवल आप कर सकते हो, किसी तरीके का आप मुझे रिस्क भी उठाते हुए नज़र आ रहे हो, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि कैलकुलेटिव रिस्क उठाइएगा जो भी रिस्क ले रहे हैं आप, ठीक है। और बड़े चिलपिल से मूड में हो, जैसे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है हेल्थ की, बहुत ज़्यादा करियर की चिंता नहीं होती है। बहुत बच्चे अपनी कहीं ना कहीं आसपास का भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, वो चिलपिल रहते हैं। तो आप थोड़े ऐसे मोड में हो इस हफ्ते, ठीक है। और देखते हैं मीन राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सीधा जर्नी, हाँ, पहली बात तो डेफिनेटली जो ट्रैवल की मैंने बात बोली थी आपको। दूसरा, एक कार्मिक साइकिल भी एंड हो रही है, एक टफ साइकिल आपकी लाइफ से एंड होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए आपका बहुत ज़्यादा वो जो अभी शुरुआत में ही बात आई कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे आ रहे हो आप, यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी फील कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, या जिस भी सच्ची शक्ति, मतलब जिस भी शक्ति पर आपका सच्चा विश्वास है, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज दिखेगी। एंड मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ अब उन प्रॉब्लम्स में आपको चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। जैसे मान लो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे कि ये कब कैसे ठीक होंगी चीज़ें, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, उस चीज़ से वो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। एंड ट्रैवल, हाँ ट्रैवल मैं बता चुकी हूँ, ट्रैवल आपका इस हफ्ते हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कार्मिक साइकिल एंड हो रही है कुछ लोगों के लिए। पास्ट में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस या पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स कुछ लेकर आए हो आप साथ में लाइफ में, इस लाइफ में, तो वो भी रिजॉल्व होती हुई, वो भी एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। देन यहाँ है ऑल दैट ग्लिटर्स, जो मैंने कहा अभी आपको कि आप बच्चों वाली एनर्जी में हो, जहाँ पर आप ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हो क्या होगा फ्यूचर में, क्या हुआ पास्ट में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जो आप जल्दबाजी में कोई रिस्क ले रहे हो, या आप बहुत अगर लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हो और अंधा ट्रस्ट कर रहे हो, तो वहाँ कहा जा रहा है कि हर चीज़ को सोचो समझो और फिर एक्शन लो। अगर आपको दुनिया का वो जो, क्योंकि देखो अभी इस हफ्ते में क्या होगा, नया साल आएगा, आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नया साल आएगा तो क्या होता है कि हम पार्टी जा रहे हैं, हम पैसे खर्च कर रहे हैं, हम नए कपड़े ले रहे हैं, हम गिफ्ट्स दे रहे हैं, बट हम अपने भगवान को नहीं याद कर रहे। ऐसा होता है ना कई बार। तो कहा जा रहा है कि ये सब यहीं रह जाएगा, अपने ईश्वर को ज़रूर आप हमने याद रखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि हम बहुत विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो वो चीज़ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो है हेल्थ, हमारा वेल्थ, ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। देन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप क्योंकि आप ट्रस्ट वाली एनर्जी में हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी किसी पे भरोसा करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। वो जो जल्दबाजी में हम सोचते हैं ना एक ही दिन में बस इतने पैसे कमा लें, तो वो चीज़ से कई बार हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वो चीज़ों में अपना पैसा नहीं फंसाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप वाइज आपका ये हफ्ता। तो देखते हैं पहले उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, फिर सिंगल्स के लिए देखेंगे एनर्जी। आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है पाइसेस।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप इस रिश्ते की एंडिंग कर चुके हो अपनी तरफ से। आप बहुत सीक्रेटली, मतलब सीक्रेट रख रहे हो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, और अब इस इंसान के लिए जितना मर्जी फ़र्क पड़ता हो, बट अब इस इंसान के सामने नहीं अब इस चीज़ को आप जाहिर कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत इस इंसान को रो रो के दिखा दिया, अब यहाँ मैं एंड कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, किसी को चेज़ करने का, किसी के पीछे भागने का। हाँ, परेशान ज़रूर हो, बट उस इंसान को ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हो, ज़्यादा उस इंसान को समझाने की, मनाने की, बातें बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है डेविल। पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। पर्सन चाह रहे हैं कि जैसे कैसे करके आप उनके कंट्रोल में रहें, वो जैसा कहें वैसा आप करें, जैसे भी वो आपको यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर लें, वो ऐसी एनर्जी में है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली के वजह से ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। मतलब मान लो कि फैमिली जो है ये चाह रही है कि इनकी कहीं और मैरिज हो जाए, तो वो मैरिज करने के लिए तैयार है कहीं और, बट वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि आप उनके हाथ से ना जाएं, आप उनके मैनिपुलेशन में बने रहें, चाहे उनकी शादी कहीं और हो रही हो, चाहे उनकी एंगेजमेंट कहीं और हो रही हो। वो बहुत माइंड गेम खेलने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को आपसे कुछ बेनिफिट मिलता है, जिस वजह से ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है आपसे फाइनेंसिस का फ़ायदा मिलता है इस इंसान को, ये तो आपको पता है, बट ऐसा कुछ है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेशन में रखना चाह रहे हैं। आउटकम में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आउटकम में इस हफ्ते जो है बातचीत नहीं हो रही है, जबकि आपकी तरफ से एंडिंग्स नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसे चीट कर रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन नज़र ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर विद दिस पेज ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन मैनिपुलेट करने के लिए ना कांटेक्ट करेंगे, और ये आपको इस तरीके से बात करेंगे कि इन्होंने थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ दिया है, इन्होंने जो है सिर्फ आपको चूज़ कर लिया है। तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, ठीक है। आपके जो सिंगल्स हैं, सिंगल्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मीन राशि सिंगल्स, आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इस हफ्ते आपको किसी इंसान का मैसेज कांटेक्ट आ सकता है, और ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करें, एंड आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको किसके साथ आगे लाइफ में बढ़ना है। थोड़ा सा मतलब होता है ना कि दो लोग अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो कौन आपके लिए ज़्यादा सही है, कौन ट्रस्टवर्दी है, किसके साथ आपको आगे जो है डेट पर जाना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो। बट कोई हैं जो थोड़े यंग हैं आपसे एज में, या फिर जो थोड़े से अगर मान लो यंग भी नहीं है तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि जो बहुत बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले बहुत होंगे ये, और थोड़े इम्पेशंस एनर्जी होगी इनके अंदर, ठीक है। ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है पर्सन आपको मिले इस हफ्ते में, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है। मीन राशि, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है आपके लिए मीन राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ सोर्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और वो इंसान आपकी किसी कम्युनिकेशन को बीच में ही काट रहा है, तो आप उस इंसान से बात करना बंद कर रहे हैं। करियर में किसी कलीग के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उनके साथ से थोड़ी दूर, मतलब उनसे थोड़ी दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि आपको हील होना है। आपको ऑलरेडी वुंडेड हो, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम हुई भी है किसी इंसान से, किसी करियर में किसी अपॉर्चुनिटी को मान लो आपने जैसे आप ग्रैब नहीं कर पाए, उस चीज़ से ऑलरेडी आप परेशान हैं, तो उससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है पाइसेस। देन यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि किसी की बात हो सकता है आपको थोड़ी बुरी लग जाए। एस ऑफ पेंटिकल के साथ ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, जो कि ये कहता है कि हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आनी थी, वो ग्रैब आप नहीं कर पाए, उसकी वजह से प्रॉब्लम में हो, या आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही है, उस वजह से जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है करियर में। या किसी के लिए ऐसा है कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो सपोर्ट नहीं मिला, और या फिर मनी थोड़ा सा आपका लॉस हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है करियर में। तभी मैं कह रही थी वो ऑल दैट ग्लिटर की एनर्जी की, जल्दबाजी में कहीं पैसा नहीं लगाना है कहीं पर भी ऐसे, मतलब ये नहीं कि अपना पैसा किसी को दे दो आपकी, हाँ भाई हम आपकी जॉब लगवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उस चीज़ से बचना, ठीक है। देन यहाँ है 10 ऑफ पेंटिकल। मिड ऑफ द वीक में जॉब लग सकती है, बिजनेस अच्छा हो सकता है आपका, थोड़ा सा सोसाइटी में भी नेम फेम होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी खुशियाँ करियर में आती हुई नज़र आ रही है।
थोड़ा जो आसपास के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, मतलब आपके करियर में जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा बैठते उठते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ आपका प्लानिंग बन सकता है आगे करियर का, फ्यूचर में कहीं इन्वेस्टमेंट का, या फ्यूचर में किसी तरीके का कोई बिजनेस करने का, या पैसे का कोई ना कोई आपका बैठकर उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन हो सकता है। प्रॉपर्टी लैंड का अगर कोई काम है तो वो भी यहाँ पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में कोई डिसीजन बनाना पड़ सकता है। यहाँ मैं आपको बोलूँगी कि अपने मन की सुनना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, और जितनी आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। जितनी बाहर की आवाज़ों को सुनोगे बहुत अनक्लियर थॉट रहेंगे, इसलिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। इस हफ्ते अगर एंड ऑफ द वीक में कोई डिसीजन बनाना पड़ जाए तो ध्यान रखना कि डिसीजन अगर आप इस हफ्ते टाल दें, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, इस फ्रिक्वेंसी में हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उस डिसीजन को अगर टाल सकते हैं तो ही टालना, नहीं टाल सकते तो फिर तो किसी बड़े इंसान से, किसी समझदार इंसान से बात करके उस डिसीजन को ले लेना। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप कोई डिसीजन टाल पाओ तो डेफिनेटली टाल देना। डिस्ट्रैक्शन रहेगी, ठीक है, एंड ऑफ द वीक में हो सकता है डिस्ट्रैक्शन रहे। और एंड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी की काम करियर में, मान लो आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, किसी मैसेज का वेट कर रहे हो, और किसी इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा समय लगे अभी आपके लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा होल्ड पे चली जाए चीज़ें। ये एनर्जी नज़र आ रही है। देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में मीन राशि। या फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर तनाव में मत आइएगा। देन कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म हो जाएंगे, बट डाउट एंड कन्फ्यूजन आएंगे ज़रूर इस हफ्ते, ठीक है। सो वो धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। आपको प्लानिंग करके आगे बढ़ना होगा। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।